साथियों, आज चर्चा का विषय है, क्या कांग्रेस बसपा गठबंधन करने जा रही है? ये सोशल मीडिया पर और मेन मीडिया पर बहुत ही प्रचार इसका हो रहा है। इससे पहले इस पर बात करें कि कांग्रेस ने अन्य किन किन पार्टियों से समझौता किया है, अलायंस किया है और उसका रिजल्ट क्या रहा है। बसपा से भी पहले समझौता किया है, उसका रिजल्ट क्या रहा है। यद्यपि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पुरानी बात पुरानी हो जाती है, नई बात, नए समीकरण बनते रहते हैं। तो नए समीकरण जो 2024 में कांग्रेस ने अनुभव किया है, उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस और बसपा क्या समझौते में आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो कांग्रेस ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी से 2017 में समझौता किया और बड़ा प्रचार हुआ, दो लड़के आए साथ में, तहलका मचाया, रिजल्ट शून्य मिला। फील्ड में कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मीडिया में दो लड़के नजर आए। जब रिजल्ट ना मिले तो वो परिणाम शून्य माना जाता है। इसके बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पार्टी की आम पार्टी, लालू यादव की आरएलडी और ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन सबका अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलापते रहे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। समाजवादी पार्टी ने अपनी फेवरेट सीटें पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। कुछ सीटें, वो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलती थी, कहने का तात्पर्य जहां से वो चुनाव नहीं जीत सकते थे, वो सीटें कांग्रेस को छोड़ी। वजह कि कांग्रेस का अधिकतर घटक दल, कांग्रेस के अधिकतर लोग गठबंधन बसपा से चाहते थे, परंतु कुछ लोग जिनकी संख्या 1-2% थी और वो कांग्रेस पर हावी हुए और गठबंधन सपा से कराया। और सपा ने कांग्रेस को जो आईना दिखाया है, वो दरार वहां जो पड़ी थी, वो दरार सिमटने के बजाय और चौड़ी हुई जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा पर उपचुनाव हुए। यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ वही रवैया अख्तियार किया जो लोकसभा चुनाव में किया था। अंतोगत्वा कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा। अब लेकिन कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। 4 विधानसभाएं, वैसे 5 विधानसभाएं कहें, क्योंकि आरएलडी उस समय 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ थी और मीरापुर चुनाव से वो जीते थे। 5 माने तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी हारती है, 2 जीतती है, तो इनका जनाधार यानी 60% घट गया, 40% बचा। और यदि 4 सीटें मान लें कि वो पार्टी आरएलडी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, उसमें 2 सीटें हारे हैं और 2 पे जीत हासिल की है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समाजवादी पार्टी को 50% का नुकसान हुआ है, 50% का नुकसान हुआ। अब अरविंद केजरीवाल की बात कर ले
तो दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को सीटें दी, लेकिन दोनों के दिल नहीं मिले, जिसके कारण दोनों का दिल्ली में खाता भी नहीं खुला। बड़ी हंसी की बात है, सोचने की बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। जनता ये सब जानती है, इसलिए इनका दिल्ली में खाता नहीं खुला, पंजाब में भी इनकी कोई धाक नहीं जमा पाई। अब आगे आइए बात करते हैं लालू यादव की। लालू यादव ने भी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया, जिसके कारण बिहार में इंडिया गठबंधन फेल हुआ और हद तो ममता बनर्जी ने कर दी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट देने से ही मना कर दिया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को सीट देने से मना किया, उसी तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सीट देने से मना किया। अब सोचने की बात है कि फिर इंडिया गठबंधन किस बात का? ना ममता सीट दे रही हैं, ना अरविंद केजरीवाल सीट दे रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में है। इसके पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति लगी थी कि अलग भी ना हो और सीट भी ना दो, यानी मारो और रोने में न दो। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की। उद्धव ठाकरे वो शख्स जिनकी शिवसेना, और शिवसेना ने जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस समय बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। और कांग्रेस का जो वोट है मुस्लिम वोट है, तो ये कैसे केर बेर का साथ कैसे हो सकता है? इस वही हालात, वही स्थिति शरद पवार का भतीजा बीजेपी के साथ, उद्धव की आदि पार्टी बीजेपी के साथ, तो ये केर बेर का साथ निभ नहीं सकता है। किया गया, उसका रिजल्ट सामने है। अब वो लोग जो लोग कहते थे बसपा से अगर साथ करिए, तो एक पार्टी पूरे देश में जिसका जनाधार है, वोट है और एक बेचारकी है उनकी, बसपा पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, उस विचारधारा कांग्रेस के पास भी नहीं है। लेकिन जो लोग कांग्रेस और बसपा का गठबंधन चाहते थे, उनकी नहीं सुनी गई, जबकि 35 लोगों की जो समीक्षा की गई थी, 32 लोगों का, कांग्रेसी लोगों का 32 लोगों का बसपा से गठबंधन का विचार था, सहमत थी, जबकि मात्र 3 लोगों की सहमत समाजवादी पार्टी से थी। जीत 3 की होती है, 32 की हार होती है, और वही हार इनको पूरे इंडिया में देखनी पड़ी। अब चर्चा ये है कि बगैर बसपा के, बगैर शेड्यूल वोट के कांग्रेस की नैया पार नहीं हो पा रही है। कांग्रेस का क्या है, भैया बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है। इसलिए फिर जो सोनिया गांधी का जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो ने जो बधाई संदेश दिया है, उसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई है। हर पत्रकार, हर मीडिया अपने अपने कयास लगा रहे हैं। ये कयास में कितनी दम है मैं नहीं कह सकता, लेकिन चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि धुआं उठता है बगैर आग के नहीं। लेकिन क्या शीर्ष नेताओं में ऐसी कोई चर्चा है? इसका कोई अभी सूत्र निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानवर काशीराम कहते थे, दलित मुस्लिम करो विचार,
कब तक सहोगे अत्याचार, और इन दोनों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। तो दोनों एक साथ, दलित और मुस्लिम एक साथ यदि आते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो कांग्रेस और बसपा को अपना अपना ईगो हटा करके जनमत का, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अगर एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन, दो पार्टियों का गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन साबित होगा, बहुत बड़ा गठबंधन साबित होगा, और इससे चुनाव नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपना अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या कांग्रेस और बसपा को एक गठबंधन में आ जाना चाहिए? क्या दलित और मुस्लिम को एक साथ आ जाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई अगुवाई कर रहा है? इन सब चीजों पर अपना अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।